नमस्कार दोस्तों। जब ज़िंदगी जीने में मौत का डर ना हो, सही और गलत, यहाँ तक कि जिस्म की कुर्बानी भी मंजूर हो, वहाँ आता है बदला। सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी ही वेब सीरीज जिसमें अशरफ ने अपने पति के मौत का बदला लेने के लिए अपने पेट में पल रहे बच्चे की कुर्बानी दे दी। दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाया ताकि उसका बदला पूरा हो सके। आज बात करते हैं MX प्लेयर पे वायरल हो रहे एक ऐसी ही वेब सीरीज एक थी बेगम पार्ट 2 की। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सीन शुरू होता है जब कुरैशी नाम का एक पुलिस वाला रैंडमली बिना किसी वारंट के एक गुंडे को इनकाउंटर के लिए लाता है। वो अशरफ के दुश्मन मकसूद भाई से मिला होता है और उससे रिश्वत भी लेता है। दोस्तों, हमारा संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी हर इंसान को जीने का अधिकार है। इसे कोई स्टेट भी नहीं तोड़ सकता है। लेकिन इंडिया की कहानी कुछ और है। इंडिया कानून के नियम से कानून के गन की तरफ बढ़ते जा रही है। यूपी में 2017 से लेकर अब तक 8,500 इनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 3,200 इलीगल क्रिमिनल थे, यानी ऐसे क्रिमिनल जिनका गुनाह सिद्ध ना हुआ हो। दोस्तों, विदेशों से भी भारत को कई ताने सुनने को मिलते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी UN कन्वेंशन भारत का समर्थन नहीं करता है। UN कन्वेंशन वो होता है दोस्तों जो किसी इंसान के अधिकार और आज़ादी के नियमों का रक्षा करे। दोस्तों, सीरीज में सेक्स सीन और न्यूडिटी का अभद्र तरीके से प्रयोग किया गया है। इसमें औरतों को एक चीज़ की तरह दिखाने की कोशिश है, जिसे मंत्री जी भी पाना चाहते हैं। दोस्तों, मंत्रियों और पॉलिटिशियंस का लड़कियों के साथ होना कोई नई बात नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मायावती और नेहरू जी से लेकर सभी मंत्रियों के नाम सामने आए हैं। सीरीज में मंत्री जी अपने नौकरानी को बकरी के गोटे पकड़ने के लिए देते हैं। वो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग को अवैध तरीके से अपना बना लेते हैं। दोस्तों, मिनिस्टर्स का अवैध तरीके से घर रखना एक करप्शन का हिस्सा है। साल 2013 के एक आर्टिकल में बीजेपी के अरुण जेटली, सुष्मिता स्वराज, वेंकैया नायडू और रविशंकर प्रसाद और कुछ कांग्रेस लीडर के नाम भी सामने आए थे। इनफैक्ट यहाँ तक कि महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे के असिस्टेंट ने तो अपना समुद्र के सामने वाला बंगला तक तोड़वा डाला जब उन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन के आरोप लगे। सीरीज में अश्विन गैंग का अश्विन अपनी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं देता है। वो उसकी खूबसूरती की कद्र नहीं करता है, जिससे उसकी पत्नी उसके दोस्त विकी के साथ संबंध बनाती है और फिर मिनिस्टर के साथ भी। अश्विन जब अशरफ की गोली खाकर पैरालाइज होकर घर आता है तब उसकी बीवी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। तब वो कहती है कि 5 मिनट मैंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो इतना गुस्सा, सोचिए आपने मुझे इतने सालों ध्यान नहीं दिया, मुझे कैसे लगा होगा। वो कहती है कि अब ये रसगुल्ला कौन खाएगा, वो रसगुल्ले की ही मर्जी होगी। अशरफ का दूसरा पति उसके चले जाने से टूट सा जाता है। वो अशरफ का गुनाह जानते हुए भी उससे प्यार करता है, उसकी मदद करना चाहता है, उसे नॉर्मल लाइफ जीने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, किसी शादी या रिश्ते का ख़त्म होना मौत सा लगता है। सांस लेना कठिन हो जाता है अगर आपका प्यार सच्चा है तो। वैसे किसी की पत्नी अगर उसे छोड़कर चली गई है तो बेसिकली उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो उस समस्या को सुलझाए या फिर किसी नई औरत से मिले, एक नई शुरुआत करें। अपने आप को दोष देने से बढ़िया है कि आप अपनी पत्नी की तरह सोचें। ऐसे में आप किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं, आपको अच्छा महसूस होगा। अशरफ का जुनून और जज्बा सीरीज को देखने लायक बनाता है। वो अपने पति के मौत का इंतकाम लेने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन मकसूद भाई से दुश्मनी लेती है। अशरफ अपने हर सांस में अपने मरे हुए पति को महसूस करती है। घर में रहने वाली एक आम महिला लोगों को कुल्हाड़ी से मारती है, अपने इंतकाम की आग में लोगों पर बंदूक चलाती है। वैसे दोस्तों, इंसान की प्रवृत्ति ही बदला लेने की होती है, खासकर जो समाज से ठुकराए गए हों या जिनके साथ कुछ गलत हुआ हो। जैसे कि आपके पड़ोसी ने आपकी बुराई की, या किसी टेलीकॉम कंपनी वाले ने आपके एरिया में डाटा स्पीड धीमी कर दी हो, तो आप बदले में उस पड़ोसी की बुराई करते हैं या फिर अपना सिम चेंज कर देते हैं। दोस्तों, बदला लेना हमें उस दर्द का एहसास दिलाता है। उस पल को दोबारा याद करने से हमें और भी वो बड़ी और गहरी लगती है। बदला लेते वक्त हम अपने हर दिन की खुशियों और अच्छाइयों का बलिदान देते हैं। अभी हाल ही में एक आदमी ने 19 साल के बाद अपने भाई के मौत का बदला लिया। अशरफ ज़िंदगी में आए किसी भी पल से डरती नहीं है। किसी को मारने का जुनून अपनी बेबसी को बेरहमी में बदल देती है। वो कहती है कि जब मैंने मौत कबूल की है तो बाकी खतरों की क्या औकात।
मैं जानती हूँ कि ये गुनाह है, पर आपके कातिल तक पहुँचने के लिए हर गुनाह मंजूर है मुझे। बदले की आग में वो अपनी इंसानियत का भी खून करती है। अशरफ के चेहरे में कॉन्फिडेंस साफ दिखता है, और वो तभी होता है जब आपका लक्ष्य, जो आपको पाना है, वो साफ साफ दिखता हो। मकसूद विदेश में रहकर गैंग चलाता है। जब अशरफ उसके बहन के पति को मार डालती है, तब मकसूद विदेश से वापस आता है। अशरफ उसको मारने के लिए उसके अड्डे पर जाती है, पर वहाँ पुलिस कुरैशी उसे पकड़ लेता है और मकसूद को सौंप देता है, और फिर मकसूद उसे जान से मार देता है। मरने के आखिरी पलों में अशरफ अपने मरे हुए पति को देखती है, अपने आप को उसकी बाहों में पाती है। मरते हुए भी वो मुस्कुराती है, जैसे कि जहाँ पहुँचना चाहती थी पहुँच गई है। और इस तरह से अशरफ का बदला लेने का सफ़र हमेशा के लिए अधूरा रह गया। वो अपने पति के हत्यारे को मार तो नहीं पाई, पर उसने अपनी तरफ से 100% प्रयास किया, जो उससे कहीं ज़्यादा संतोषजनक है। दोस्तों, आपका रिवेंज यानी बदला लेने के बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट्स में बताइए।